inside they go inside, okay, they go inside the in the land, the desert में, बहुत डेजर्ट में बहुत गहराई तक वो रूट्स जाते हैं, और गहराई तक जाने के बाद जब गहराई में जाएंगे then reach the water, पानी के पास पहुंचेंगे और पानी को अपने पास अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब अपने पास लेते हैं। मैम कहाँ Now, पर हरे हैं? कैक्टस में लीफ होते हैं, किसी ने देखा है? Have you ever seen leaf in the नो cactus? मैम, नो मैम। कैक्टस में लीफ होते ही नहीं है, तो क्या होते हैं, कोई बता सकता है? तो नो लीव्स आर देयर इन द कैक्टस, देन व्हाट इज देयर? मैम और कहाँ पर लीफ हरे हैं? क्या होता है? मैम कहाँ पर हरे हैं? If leaves are not there, then what is there? वेरी गुड नव्या, आपने लिखा है कांटा, लेकिन उसको कांटा नहीं कहते, दे आर कॉल्ड द स्पाइन्स। मैम कहाँ पर हरे हैं? आपके पास बुक है? क्या हुआ? रुको मैम कहाँ पर हरे हैं? स्पाइन्स, ओके। मैम कहाँ पर हरे हैं? आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं। हॉट एंड वेट रीजन, एरिया ऑफ हॉट एंड सॉरी प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स के पास आपको करना है ये। तो स्पाइन्स आर देयर, आर प्रेजेंट इन द कैक्टस, कैक्टस में क्या होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट होते हैं। अब कैन यू टेल मी द कलर ऑफ द कैक्टस, कैक्टस का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैक्टस? यू मस्ट हैव सीन दैट द कलर ऑफ द कैक्टस इज ग्रीन, कैक्टस का जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रीन। दैट इज बिकॉज they don't have leaves and the process of photosynthesis, जो photosynthesis का process होता है, मतलब the process of making food, the process of making food, खाना बनाने का जो process होता है, the process of making food is done by the same। ये हमेशा याद रखना, जब कैक्टस की बात आती है तो खाना बनाना, सारे प्लांट्स में कौन खाना बनाता है? लीव्स खाना बनाते हैं, लेकिन जब कैक्टस की बात आएगी तो वहां लीव्स नहीं होते, वहां पर होते हैं स्टेम, और स्टेम में ही खाना बनता है, क्योंकि कैक्टस के पास किस तरीके के लीव्स होते ही नहीं, उनके पास होते हैं स्पाइन, उनके पास होते हैं बस कांटे, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। So so cactus is having green stem, long spine। अब spine से क्या होता है, लीफ जब होते हैं तो उसमें से पानी जो है वो उड़ता है, लीव्स है जब, तो लीफ में होते हैं छोटे छोटे छेद, इससे पानी उड़ता है। लेकिन जब कैक्टस में लीफ होते ही नहीं, तो इनमें छोटे वाले छेद भी नहीं होते और पानी उड़ता नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। ओके, सो नाउ आई विल शेयर द पेज टू यू, पेज ऑफ द बुक टू यू। मैं बुक का पेज अभी आपके पास शेयर कर रही हूँ, एंड यू हैव टू रीड इट। Students who are interested in reading, once again, Pratik, I can see that you are writing on the screen. So, if there is, Navya has texted me, ma'am, please, 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 can I read Vedant? और कोई नहीं है? मृगांकी को नहीं आता पढ़ने? प्रतीक? Okay, Vedant, unmute yourself. Unmute yourself, Vedant. Yes, ma'am. पेज नंबर प्लांट्स इन द डेजर्ट एरिया से पढ़ना शुरू कीजिए।
Start reading from plants in desert areas. Plants of desert areas. जल्दी से. Yes, ma'am. Plant of land. Your page number is 26. 26. Plant of the cactus grow in a desert. It can survive in soil that has very little water. It has a green stem and well-developed roots. The stem store food water themselves is soft and flesh. Cactus plant has spines instead of leaves. Next page. Aquatic plants. Many plants grow in ponds, lakes, and other water bodies. Such plants found in water are called aqua plants. Aqua plants are Not aqua. plants are of two main types. Some of such plants float on water, while others live under water. Okay, fine. Fine. Let me tell you once again. Till now we have studied only the water, about the plants which are on land. वो उन plants के बारे में जो कि land पर है. But now we have to study about those plants which are in water. अभी उन plants के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि पानी में रहते हैं. There are mainly two types of plants which are in water. First is floating plants. Next is underwater. For that, let me tell you one more thing. First, aquatic. हमने क्या कहा? प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, तो जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं aquatic प्लांट्स. ये हमेशा द प्लांट्स विच लिव इन वाटर. वैसे प्लांट जो पानी में है दे आर कॉल्ड द aquatic प्लांट्स. वैसे प्लांट्स जो पानी में रह रहे हैं, जो किसी भी तरह के पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है, लेकिन जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स. उनको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं दो तरीके, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स एंड अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स. एक है फ्लोटिंग और एक है अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट्स. अब ये कौन कौन से हुए? तो अब हमारे फ्लोटिंग में भी दो तरीके के प्लांट्स. एक प्लांट है फ्लोटिंग, ठीक है, और एक आएगा तुम्हारा फिक्स्ड इक्विटी. फ्लोटिंग का मतलब सिंपल हुआ जो हमें विजिबल, हमें नजर आ रहा है पानी के ऊपर. वैसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं दे विल बी द फ्लोटिंग प्लांट्स. उनको हम कहेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. वैसे प्लांट जो होंगे उनको हम कहेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. आफ्टर दैट अंडर वाटर प्लांट्स जो पानी के नीचे रहेंगे. अब फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं. पहले चीज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स मीन्स इफ द रिवर इज लाइक दिस,
फ्री फ्लोटिंग में क्या होगा भाई, अगर नदी है, ठीक है, नदी है, तालाब है, कुछ भी है इस तरीके का, then if a plant is floating over it, इसके ऊपर कोई भी प्लांट the example was duckweed, ये हमें सबसे इजीली देखने को मिलता है। जो डकवीड आज तक नहीं देखे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत तेज बारिश हुई हो और बहुत दिनों तक कहीं पर पानी जमा रहा हो और कुछ टाइम के बाद उस पानी में ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ तैरता हुआ नजर आया हो, ये हुआ है कभी? कभी ऐसा हुआ है कि बहुत तेज बारिश हुई हो? नहीं, एल्गे नहीं होगा प्रतीक। कभी ऐसे हो कि जब बहुत तेज बारिश हुई हो, कहीं पर पानी जमा हुआ हो और वहां पर उसके बाद फिर ग्रीन, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद, 4-5 दिन के बाद, 1-2 वीक के बाद, उसके ऊपर ग्रीन 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 एक लेयर आ गया हो, तो जो ग्रीन ग्रीन लेयर का उसको उठाओगे वो हाथ में आ जाएगा आराम से, वो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। दैट प्लांट, वो जो प्लांट हो जाता है, दैट प्लांट इज डकवीड। अब ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, पानी जिधर बहेगा ये सारे प्लांट भी उधर उस तरफ चल देंगे, पानी के साथ साथ चल देंगे, कहीं भी रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, तो हमारी बात आती है, वाटर रहेगा, ठीक है, और एक एग्जांपल देती हूँ, लोटस। रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने लोटस देखा है? बस देखा है। हाँ मैम, मैंने देखा है लोटस, आखिर होता कैसा? हम भी देखते हैं, उसमें क्या है, हम भी देखते हैं। है ना, यू ऑल हैव सीन लोटस, होता कैसा है? लोटस इज लाइक दिस। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर बड़ा सा लीफ होता है, देखिए हो कहीं पे फोटो में, पिक्चर में, कहीं तो देखे होगे। वेरी गुड। अब सपोज यहाँ पे जमीन है, तो ये हमने देखा है लीफ तक, बट रियलिटी क्या होती है, ये लोटस का सेल जो है वो और अंदर आकर मिट्टी में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, तो ये प्लांट में फिक्स होता है। ये जो प्लांट हुआ, ये अपने मिट्टी पे फिक्स होता है, ये कहीं भी आता जाता नहीं है। तो लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सारे प्लांट जो है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब ये पानी कहीं जाए तो ये लोटस यहीं पे रहेगा, ये लोटस कहीं भी नहीं जाएगा, ये मिट्टी में ही जमा रहता है, अपने जगह पर बना रहेगा, ठीक है। तो दिस इज फिक्स्ड प्लांट्स। नेक्स्ट हमारी बारी आती है अंडर वाटर प्लांट। Till here, if anyone is having any problem, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? ओके, 2 hands are raised. शिवांग राज, unmute yourself. शिवांग राज, unmute yourself. What is the problem? मैम नहीं है, बस वो लोटस वाले में आप हाथ रेस करने के लिए बोले थे ना, तो वही वाला। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मृगांकी को प्रॉब्लम है? मृगांकी is also having problem. Okay, I don't think anyone is having problem now. Next that we have to study is underwater. Underwater. Underwater plants are those
विच आर इनसाइड द वाटर, वैसे प्लांट्स, हाँ वेरी गुड प्रतीक, वैसे प्लांट जो पानी के अंदर हो। मतलब सपोज ये आपका रिवर है, ये जमीन है, तो ये इससे जुड़े हुए हैं और पानी के अंदर है, पानी के बाहर नहीं है। जैसे लोटस का क्या हुआ, है ना, लोटस का क्या है, वो आधा पानी के अंदर है, पानी के अंदर ज्वाइंट है, और आधा जो है वो ऊपर है। लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कंप्लीटली पानी के अंदर है। एक और प्लांट आता है, इसको कहते हैं ग्रास, ये भी एक अंडर वाटर प्लांट है। एक और पढ़े होंगे हाइड्रिला तरीके का होता है। हाइड्रिला, दैट इज ऑल्सो, हाँ, प्लांट दैट ग्रोज अंडर द वाटर, वैसे प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं उन्हें हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो टेप ग्रास और हाइड्रिला, टेप ग्रास और मेनली ये चीज, ये सारे, अब एक चीज, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको सांस लेने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। अब ये बताओ, ये हाइड्रिला का काम क्या होता है? सारे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और ये हाइड्रो जितने भी अंडर वाटर प्लांट्स हैं उनका काम क्या होता है, ये फिश है, फिश है यहाँ पे स्माइल करती हुई, हमारे पास प्लांट अंडर वाटर। अब फिश ने क्या किया, अपने अंदर CO2 लिया, मतलब ऑक्सीजन लिया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकाल दिया। व्हाट विल हैपन, यहाँ तो अब ये जो अंडर वाटर प्लांट है ये CO2 को ले लेगा, अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस मतलब मेकिंग ऑफ फूड, अपना खाना बनाएगा, और O2 जो है वो वापस फिश को दे देगा। तो दीज प्लांट्स द अंडर वाटर का काम क्या होता है, ऑक्सीजन देना, जो पानी के अंदर के जानवर हैं उनको ऑक्सीजन देने का काम भी ये अंडर वाटर प्लांट्स करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो, जो पेड़, जो फिशेस वगैरह, जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, उन सब के लिए अंडर वाटर प्लांट्स बहुत जरूरी है। ओके, नाउ अगेन आई एम शेयरिंग द पेज, मैं फिर से पेज शेयर कर रही हूँ, और आप एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लो जिसको जिसको मन है। प्रतीक, अनम्यूट योरसेल्फ प्रतीक, और एक्वेटिक प्लांट से पढ़ना शुरू कीजिए। मैम कहाँ से? एक्वेटिक प्लांट्स, मैंने नव्या, डोंट डू दिस। प्लांट on water which are the under floating aquatic plant. There are again of two types. Free फ्री फ्लोटिंग floating प्लांट, plant. Water literature water लेटस, uh, लेटस, lettuce वाटर लेटस है, ठीक से water पढ़ो। water lesser lettuce water मैम इसको क्या पढ़ते हैं? किसको, हाइसिंथ, Yes, ma'am. Hyacinth and duckweed
are found floating FRWLY play on water. They are not at temperature or any surface. They have air filled cavities in their Air-filled leaves cavity in their leaves. and stems. Their cavities make Cavities. cavities make them light and help them to easy float on Easily. water. ठीक है. Next, Anjali raised her hand. Anjali, unmute yourself and read the next paragraph. Okay. Fixed aquarium plant. Lotus and water lily Aquatic are plant. Fixed aquatic plant. fixed aquarium. Lotus Hmm. and water lily are example of mixed aquatic plants. Aquatic. Aquatic plants. Such plants are attached to Attached. the Attached. atta- Attached. attached Attached. attached to the Very good. pond bed. They have stem with holes and their leaves are broad. Broad. The stem of lotus, commonly Known as kamal kali, kakdi. is kamal kakri is eaten as a vegetable. Very good. Next, underwater plants. अब जितने Underwater बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि मैम मे आई रीड इट्स फाइन, लेकिन एक बार हैंड रेज करो स्क्रीन पर सारे, ताकि मैं इजीली अनम्यूट कर पाऊं जितने भी लोग बोल रहे हो. हाँ मैम. हाँ चलो आगे रीडिंग डालिए मैडम. अंडर वाटर प्लांट्स का. underwater plants. हाइड्रिला. Hydrilla is an example of plant. हाइड्रिला. Hydrilla is an example of plant that grow underwater. It has pointed and strap-like leaves. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट पेज. ठीक है. नेक्स्ट हु इज विलिंग टू रीड. नव्या. बाप रे बहुत देर से बोल रही है. अनम्यूट योरसेल्फ नव्या एंड प्लीज रीड दिस फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट से ही पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि इस आपके बाद मैं जल्दी से इसको वापस से थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से. Okay, ma'am. Aquatic plants growing in water. Many Very good. plants grow in ponds, lakes, and other water bodies. Such plants found in water are called aquatic plants. Aquatic plants are of two main types. Some of such plants float on water while others live underwater. Do you know aquarium Aqua. existing? Aqua means water and aquatic means existing or happening in water. Floating aquatic plants. These are again of two types. A free floating plants. Now to the side में. Water water hyacinth and duckweed are found floating. Freely floating. Floating freely on water. Easily float on water. B. Fixed aquatic plants.
Lotus and Okay, water stop, lily stop, are stop, 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 stop. देखो, we have to study aquatic plants. अभी तक मैंने aquatic plants से बताया, अब aquatic plants का एक शॉर्ट सा फिर से बता देती हूँ, जिसमें आपको दिक्कत हो, जो कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा छोटा उटा है वो देख लो एक बार। अब aquatic plants का क्या हुआ, फ्री। जब हम एक्वा की बात करते हैं, एक्वाटिक की बात करते हैं, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वाटिक का मतलब होगा वाटर। अब हमारे अर्थ पे बहुत तरीके के वाटर, कई लेक्स बाबू हैं, कई पॉन्ड के प्लांट्स हैं। इनमें मेनली दो तरीके के प्लांट्स आते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, होता है फ्लोटिंग में आएगा फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट। ठीक है, तो जब हम फ्रीली फ्लोटिंग की बात करते हैं, who is saying ma'am? When we talk of freely floating plants, they are and this leaf cavity. कैविटी क्या होगा मैम? कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर लीव्स जो है वो अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं, उनमें एयर फिल्ड होता है, हवा भरा हुआ होता है, जिसके वजह से इनके लीव्स जो है बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से बहुत आराम से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट। ये एग्जाम्पल है आपके, ये रीजन है आपके फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट होने के। प्लांट जो है वो फ्रीली किस तरीके से पानी पर फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड प्लांट। अब देखो फ्रीली फ्लोटिंग का कुछ मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। फ्रीली फ्लोटिंग के एग्जाम्पल होंगे लेटस, लेटस या फिर वाटर लेटस। देखिए, ठीक है, आफ्टर दैट वाटर लेटस के बाद वाटर हायासिंथ एंड डकवीड। ये तीन प्लांट्स के नाम है, तीन एग्जाम्पल, इनको अच्छे से याद रखोगे फॉर फ्रीली फ्लोटिंग। नेक्स्ट इज फिक्स्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए, जैसे कि लोटस, और बताया वाटर लिली। वाटर लिली में, लोटस और वाटर लिली में एक चीज बताया है कि ये जो फैलते जाते हैं, तो लोटस का जो होता है वो नीचे से जॉइंट होता है, क्या स्टेम जो होता है लोटस का, स्टेम ऑफ लोटस इज ईटन एज वेजिटेबल। जो लोटस का स्टेम होता है वो एज वेजिटेबल, एक वेजिटेबल की तरह खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कमल ककड़ी। ये चीज याद रखोगे, दिस इज कॉल्ड द कमल ककड़ी। नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स में क्या आ गया भाई? तो दोज प्लांट्स विच ग्रो इनसाइड द वाटर, वैसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं, उनको हम लोग अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। इसका काम होता है CO2 को लेना और O2 को दे देना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और O2 को, ऑक्सीजन को बाहर करना, जिसके वजह से फिशेस और होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं पानी में, वो आराम से सांस ले सकते हैं। So these are the types of some plants. Now next is we can study the cultivation of plants. Cultivation is how
plants are grown on a large quantity. कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, टर्न टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, एंड दैट इज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। वहां पर जो है वो है आपका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की खेती करना। प्लांट्स की खेती करना। तो हियर अ स्टोरी इज गिवन, एक अच्छा सा स्टोरी दिया हुआ है। रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी वी विल डू टुमारो, इसकी रीडिंग जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी। एक लड़की है मोना, शी हैज वेंट टू हर विलेज, वो अपने गांव गई है विथ हर फादर, एंड देयर शी सीज डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल आर रिमूविंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स फ्रॉम देयर फील्ड्स। वो अपने खेतों से बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट जो है वो निकाल रहे थे, ठीक है, बाहर कर रहे हैं। नाउ इफ शी व्हेन शी आस्क्ड दिस टू हर पेरेंट्स, जब उसने अपने पेरेंट्स से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि खेतों में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जगह पर, जो मतलब जो जिन प्लांट्स की हम खेती कर रहे हैं उनकी जगह पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ पौधे आ जाते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड द वीड्स। तो वीड्स के पहले हम जाने, एक पूरा प्रोसेस होता है पढ़ाई, सॉरी, पूरा प्रोसेस होता है आपके खेती करने का, ठीक है, कल्टीवेशन। इन दैट फर्स्ट द सॉइल इज लूज्ड, सबसे पहले सॉइल जो है वो लूज किया जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब सॉइल को कैसे यूज किया जाता है भाई, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा हल जोतना, खेतों में हल चलाया जाता है। फील्ड, जब फील्ड होते हैं उसमें से लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो फ्रॉम हियर कल्टीवेशन स्टार्ट, यहाँ से कल्टीवेशन स्टार्ट होगा, and we will study the different phases, different things which we have to do during this cultivation। cultivation के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग चीज हमें करने होते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। that all process we will study tomorrow or study in the next class whenever it will be, and the question answers are being completed in the class only। question answers class में complete करवा दीजिए, so I will not hear that ma'am my question answers are not completed or anything। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। सो बी अटेंटिव एवरीवन, सब बहुत अटेंटिव रहेंगे, ओके। So study this very well and I'll ask the questions from this also. Till then, everyone, bye and take care of yourself.